उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे हैं। वालिदा, 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 कोई ख्वाब है ये? अरे बाला खातून तो जिंदा है। सच में बाला खातून जिंदा है। वालिदा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बाला खातून, वालिदा, बाला खातून, वालिदा, बाला खातून। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है वालिदा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये कैसे हो सकता है वालिदा, आप जिंदा है? बहुत सही है, शुक्र। फातिमा, वालिदा, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, तुम्हारे सामने हूँ मेरी बेटी। वालिदा, ये आप ही है ना? कहाँ चली गई थी आप वालिदा? ये सब कैसे हुआ? अलाउद्दीन, और हाँ, कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ मैं? हकीकत है होलोफेरा, पहले जो था वो डरावना ख्वाब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वालिदा। आखिर बताइए ये सब हुआ कैसे? हाँ वालिदा, आपने कैसे उन लोगों से जान बचाई अपनी? सोफिया की चाल थी, मुझे आंख से निकालकर अपने साथ ले गई कैदी बनाने के लिए, मगर उस्मान ने मुझे बचा ली। बाला खातून, बाबा, ओ मेरी बेटी फातिमा, आप ठीक तो है ना? आग की वजह से कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब कैसे हुआ बाबा? वालिदा, फातिमा, मेरी प्यारी बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए खातीन, बाला थकी हुई है, आराम करने दो इसे। ऐसे ही ना बाला, चलो आराम करो जाके। फातिमा इधर आ जाओ। मैं ठीक हूँ, मगर पहले आपका जख्म दागना जरूरी है। चले अलाउद्दीन को दिखाएं जरा। ओहो, जरूरत नहीं है, जख्म वैसे भी ठीक हो चुका है। बाबा को वालिदा के जिंदा होने के बारे में जरा शक था, इसलिए पहले ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। दरअसल ये खुशखबरी मरियम लाई थी। अगर उसने सिपाहियों की बातें ना सुनी होती तो हम भी बाला की तलाश में ना निकले होते। मरियम आप लोगों के साथ थी? हम तो उसके लिए परेशान हो रहे थे। उसे तो मैंने कबीले भेज दिया था। आई नहीं अभी? नहीं। अल्लाह खैर करे, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बोरान, हुजूर, सिपाही भेजो, हिसार का एक एक कोना छान मारा जाए। जो हुक्म आपका। बाला तुम थोड़ा आराम कर लो, सरदारों को बुलाइए, दीवान मुनक्किद होगा। मेरी बेटियां, कहाँ है इनका खुफिया कबीला? उस्मान के सिपाही मुझे यहीं कहीं छोड़ गए थे। कबीला भी करीब ही होगा, लेकिन है कहाँ? हाँ। हमें बेआसरा, कमजोर और लाचार समझा जा रहा है, लेकिन हमारे सीनों में मौजूद ईमान की चिंगारी उम्मीद की तरह जब तक रोशन है,
हरगिज हरगिज हम पीछे नहीं हटेंगे। अब अपने कबीले के हसूल के लिए ओलुगान पर हमला करना जरूरी है, मगर हम लोग इस हाल में नहीं हैं। तो फिर शाहीन सरदार को जगाया जाए और कैद में मौजूद तमाम तुर्कमान सरदारों को मंगोलों के कब्जे से छुड़ाना होगा। ओह, ओलुगान के जहन में आने वाला ये पहला मंसूबा होगा। हम लोग ओलुगान को ये खबर हुए बगैर ताकत अपने सफों में शामिल करेंगे, और वो ताकत सरहद के उस पार से होगी, बागी तुर्कमान कबाइल। फिक्रमंद दिखाई दे रहा है यहां हर कोई? जो भी है खुलकर बता सकते हो। हुजूर, वो लोग नाफरमानी करने वाले मिजाज के और बदतमीज हैं हुजूर। यानी हम अपनी सफ में अपने मकसद के लिए उनको कैसे बना पाएंगे समझ नहीं आ रहा है। जरकुताय सरदार, यूसुफ सरदार, तो क्या बोरान से आप सब भी इत्तेफाक करते हो? मेरे बच्चों, तुम लोग क्या सोचते हो बताओ जरा। उन बागी कबाइल के आने से यकीनन हमारी ताकत में इजाफा तो होगा, लेकिन हमारे सरदार ने हमें यह सिखाया है, चलने वाले को रास्ता, ताला खोलने वाले को चाबी, और दरवाजा खोलने वाले को दरवाजा हमेशा मिल जाता है। अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला है। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं जनाब। आ जाओ कयोमास। जनाब, अहम मालूमात हासिल हुई है। ओलुगान ने मंगोल सिपाहियों को सरहद पर तैनात करने का हुक्म दिया है। अब जब वो कमजोर हो ही चुके हैं तो हमें उन पर गालिब हो जाना चाहिए मेरे सरदार। मगर आप क्या सोच रहे हैं? कोई ना कोई रास्ता तो होगा, बिल्कुल होगा। हमारा फेंका गया पत्थर एक तो ताकत में इजाफा करेगा और साथ ही ओलुगान को कमजोर करके रख देगा। हमारी सरहदों पर रहने वाले वो बागी तुर्कमान, कायोमास, जनाब। उन्हें पैगाम भिजवाओ जल्दी। जो आपका हुक्म जनाब। मैं लोगों का सेरेंसू में इंतजार करूंगा। हाँ मगर अयाज सरदार, उनके पास तुम्हें बजाते खुद जाना होगा। जो हुक्म आपका। उस्मान, मौत का फरिश्ता बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कत्ल करके जमीन की 7वीं तह में दफन कर दूंगा। कहां है उस्मान अल्तुगा? सूद तो नहीं पहुंचा है कमांडर। हमारे हाथों घेरे जाने का इल्म है उसे, तभी वो हरकत में है। उसका ठिकाना कहां है हम नहीं जानते। हमारा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। उस्मान जब तक जिंदा रहेगा हम ऐसे ही नुकसान उठाते रहेंगे। हमारा अजीम दस्ता यहां पहुंचने ही वाला है। उस्मान कितना ही नुकसान पहुंचा दे, हम कमजोर नहीं होंगे। इससे पहले कि उस्मान अपने नुकसान का अजाला करे, हमें उसे पकड़कर खत्म कर देना चाहिए। बस खातून, बस। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से उस्मान अब तक जिंदा है,
ये मत सोचो कि उस्मान आराम से बैठेगा। जैसे ही उसने शहीद सरदार को अपनी सफ में शामिल किया, बाकी सरदारों को भी अपने साथ मिला लेगा। कबायली सरदार? क्या तुम्हें वाकई लगता है वो उस्मान की सफ में शामिल होंगे? हाँ, उस्मान उन्हें मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकता। उलूगान, जो तुम्हें दिया है उन्हें भी वही दिया जाएगा। माजी में तुम उसकी बातों से धोखा नहीं खाती रही क्या? भेड़िया अपना भेस बदल भी ले तो भी उसका मिजाज नहीं बदलता। उस्मान चैन से नहीं बैठेगा, हमें उसे रोकना होगा। उलूगान की बात दुरुस्त है बेगम खातून। उलूगान, तुम्हारे खौफ से कोई सरदार उसका साथ नहीं देगा। अगर वो उस्मान की सफ में शामिल होंगे तो नुकसान उठाएंगे, जानता हूं। मैं उनकी कमजोरियों से वाकिफ हूं अच्छे से। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अलबाय? उस्मान का खजाना हमारे कब्जे में है। मैं चाहता हूं कि तमाम सरदारों का मुंह बंद कर दिया जाए। तलवार के जोर से भी और सोने के जोर से भी सब हमारी सफ में होंगे। इस सोने के जरिए उन्हें खून में नहलाने का मुनासिब वक्त भी आएगा। तुम्हारा मशवरा मान लेते हैं अलबाय। बुलाओ सरदारान को और दो सोना उन्हें। मेरी प्यारी वालिदा, वालिदा मेरी जान, अब कभी मत जाइएगा हमें छोड़कर। आपके जाने से हमारी सांसें भी खुश्क हो जाती हैं। बाबा को, भाइयों को, भाभीयों को, सबको देखती हैं आप। बिल्कुल हंसना भूल गए थे सब। मेरी जान से प्यारी बेटी, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। बस करो अब। ये मोती जैसे आंसू मत बहाओ। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। ठीक हो जाएगा सब। आ गई मैं। आपके जाने पर सब बहुत रोए थे। बहुत अजियत के दिन गुजारे हमने। अल्लाह ऐसे दिन कभी ना लाए। कौन जा मेरी बेटी? वालिदा, अलाउद्दीन ने आपके लिए मरहम भेजा है। लाइए मैं लगा देती हूँ इसे। चलो लगाओ। वालिदा, उस शैतान ने आपको बहुत अजियत दी होगी। और काम ही क्या है उसका? वालिदा, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं मुझे। मरहम लगा के जरा आराम कर लीजिए। उस शैतान ने मेरे दिल पर ऐसा जख्म लगाया है। मरियम आ गई वालिदा। फातिमा, जगा तो मुझे। मरियम। वाला खातून, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गई। तुम्हारी वजह से बच गई। उस्मान सरदार ने बता दिया मुझे। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? हाँ, मंगोलों ने हमला किया था। सिपाही ढाल बन गए और मैं वहां से भाग गई, लेकिन रास्ता भूल गई और कबीले नहीं पहुंच सकी। डरो मत, देखो सब ठीक हो गया। मरियम, तुम कबीले पहुंच गई। मरियम, तुम्हारा सामान हमारे खेमे में रखा है। जब भी जरूरत हो उठा लेना वहां से। शुक्रिया गोंजा खातून। मैं जरा आराम कर लूं? ठीक है। मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तुम भी आके गले लगो मेरे।
हाँ, तुम सब मेरे लिए उदास थे और रोते रहे हो ना, तो मैं जाकर तुम लोगों के लिए मजेदार सा खाना तैयार करती हूँ। भूख लगी होगी। नहीं, अभी आप कुछ नहीं करेंगी, आपके हाथ जख्मी हैं। सही कह रही हैं ये। आप बस आराम करेंगी, खाना हम बना लेंगे। जी वालिदा। और फिर हम लोग सहरी की भी तो तैयारियां कर रहे हैं। वालिदा, होलोफेरा की तो पहली सहरी है ना, यही तैयार करेगी। हाँ, माशाल्लाह, पहली सहरी, और वो भी अपने बच्चे के साथ। हमें रमजान और मुबारक तक पहुंचाने वाले अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। शुक्र है। तो चलो अब तैयारियां मुकम्मल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम, खुश आमदीद। शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मरियम, सच में तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज के बाद मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझोगी, ठीक है? शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा शुक्रिया। आज के बाद कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, मुझे आकर बताओगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? खंजर की तलाश में निकली तो झोंपड़ी के पास पड़ी मिली मुझे। सोचा ये क्या है और क्यों है, तो उठाकर साथ ले आई। ठीक है, इसे मेरे पास रहने दो, मैं देख लूंगा कि क्या चीज है।